नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ विश्वविद्यालय के स्पेशल बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल जी मौजूद हैं, जो कि आपको एक बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं कि कुछ एक नया कोर्स यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो सिद्धार्थ जी, क्या एक्टिविटी है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या शुरू होने जा रही है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में? मैं चाहती हूँ कि आप जानकारी दें, और आपका पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं और जो हमारी रेडियो की प्रस्तुति का है सुनीता जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को यहाँ हेलो हल्द्वानी में अपनी बात रखने का मौका दिया। अपने विद्यार्थियों से कुछ उनको नई जानकारी साझा करने का ये अवसर मेरे को प्रदान किया है। मैं अपने सभी श्रोताओं और अपनी सहयोगी सभी को ये बताना चाहूँगा कि मुक्त विश्वविद्यालय में इस बार से राष्ट्रीय सेवा योजना का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि किसी भी शिक्षण संस्था के बच्चों के बौद्धिक और चारित्रिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है, जिसमें कि बच्चे अपना सामाजिक समायोजन और सामाजिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और समाज में जो अच्छे कार्यक्रम हैं उनको आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं और कई अच्छी अच्छी जानकारियां इस कार्यक्रम के अंतर्गत मिलती हैं। तो ये कार्यक्रम हमारे 2 कैंपसों में चल रहा है, देहरादून परिसर में और एक हल्द्वानी परिसर में, जहां हमें 200 सीटें दोनों को 100-100 मिली हैं। ये जो कार्यक्रम है हमारे इन दोनों परिसरों में चल रहा है। हल्द्वानी परिसर का जो कार्यक्रम समन्वयक है वो मैं हूँ और देहरादून परिसर में हमारे डॉक्टर सुभाष रमोला जी हैं। ये पाठ्यक्रम हमें स्ववित्त पोषित श्रेणी में मिला है, जिसमें हम लोगों को प्रति विद्यार्थी 475 रुपये का शुल्क विद्यार्थी से लेना होगा और जो हमारे ABC सर्टिफिकेट लेवल हैं उसमें हर साल एक एक कैंप लगेगा और जो ये संपूर्ण धनराशि छात्रों से प्राप्त होती है ये उनके खाने और रहने और अन्य व्यवस्थाओं में व्यय होना है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अलग अलग श्रेणी के अपने अपने क्षेत्र के जो मशहूर लोग हैं, जो अलग अलग कामों को किए हुए हैं, उनसे इन बच्चों का डायरेक्ट वार्तालाप होता है और विद्यार्थी इसमें समाज में किसी एक समुदाय में जाके अलग अलग कार्यों को करते हैं। जैसे वहाँ पे अगर कहीं बुजुर्ग हैं तो उनको पढ़ना लिखना सिखाना, कहीं पे साफ़ सफाई की दिक्कत है तो वहाँ पे साफ़ सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करना, कहीं पे कोई समस्या आई है, रास्ता ठीक नहीं है या रास्ता टूटा है तो उसको बनाना। तो ये समाज की सहभागिता के जो कार्य होते हैं और समाज में जागरूकता के जो कार्य होते हैं, ये NSS के अंतर्गत किए जाते हैं। इस पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर विद्यार्थी NSS उत्तीर्ण है तो उसको 10% का वेटेज भी मिलता है। जैसे कोई बच्चा BA पास है या MA पास है और उसने NSS कर रखा है और वो अगर BEd में प्रवेश लेना चाहता है तो BEd प्रवेश परीक्षा के बाद अगर उसे प्रवेश लेने में 4 या 5 अंक कम है तो उसके पास ये NSS का सर्टिफिकेट है तो उसके अपने आप अंक 10 अंक उसे मिलेंगे तो 6 मार्क्स और अधिक मिल जाएंगे उसको, यानी वो मेरिट में 6 नंबर और ऊपर आ जाएगा। जी। तो ये लाभ भी NSS का है। और सरकारी रोजगार में खासतौर से शिक्षण, मनोवैज्ञानिक और जो आपके ये मास्टर इन सोशल वर्क से संबंधित है, समाज कार्य से संबंधित क्षेत्र हैं, इनमें जब भी कभी रोजगार की बात आती है तो इसमें NSS किए हुए जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनको उसका अलग से एक वेटेज मिलता है। तो ये पाठ्यक्रम बहुत ही नितांत आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए और इस समय लगभग राज्य के सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालय भी लाइन पे लगे हैं आवेदन करके कि उनको भी मिले, लेकिन अधिकांश जितने हमारे यहाँ उत्तराखंड में इंटर कॉलेज हैं और अपने जितने भी ये महाविद्यालय हैं इनमें ये चल ही रहा है। तो मैं अपने विद्यार्थियों से भी अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में वेबसाइट में NSS का एक पोर्टल दिया गया है, उस लिंक पे जाएं, उस पर सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई है। NSS का फॉर्म, NSS के चालान की फीस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे है। सर, कोई भी अप्लाई कर सकता है या? हाँ, इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। मतलब यहाँ से पढ़ने वाला, यहाँ से पढ़ने वाला, MA BA कुछ भी करने वाला। हाँ। और 3 साल का ये होगा कोर्स? ये 2 साल का होता है। 2 साल का होगा। हाँ। और एक उसमें कैंप लगेगा 2 साल के दौरान? एक कैंप लगता है, 7 दिन का इसमें कैंप लगता है, जिसमें विद्यार्थी को वहीं रहना होता है ताकि वो सामाजिक रूप से अपने को मजबूत कर सके, समाज की एक कड़ी, क्योंकि उसने भविष्य में बनना है तो अभी से वो समाज के साथ जुड़ेगा तो उसके लिए भी लाभकारी होगा। जी सर, NSS अगर इतना जरूरी है तो सरकार इसको हर विश्वविद्यालय में क्यों नहीं इसको लागू कराती है? क्यों इसके लिए हमें कोशिशें करनी पड़ती हैं? NSS जब प्रारंभ किया गया था अनेक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में,
तो उस समय इसकी एक लिमिटेशन बांधी गई थी। तो वर्तमान में वो जो लिमिटेशन है वो क्रॉस कर चुकी है। तो इसलिए अभी भी कई जगह समस्या आ रही है। जैसे हम लोग हैं, हम राजकीय विश्वविद्यालय हैं, लेकिन हमको स्ववित्त पोषित श्रेणी में ये मिला है, जबकि हमको सरकार से अनुदान के तौर पे ये मिलना था। लेकिन अनुदानित जितनी भी श्रेणियां हैं वो सब की सब अब बंद हो चुकी हैं। अगर कोई छुड़ेगा तब जाके विश्वविद्यालय को वो अनुदानित श्रेणी में मिलेगा। तो अभी अनुदान वाले श्रेणी में हुआ है, तो कितना आपने फीस दी थी? 470 रुपये। 475 रुपये आपको 2 साल का देना पड़ेगा। हाँ, विद्यार्थी को विद्यार्थी देना पड़ता है। जिसमें उसका कैंप का खर्चे हाँ, कैंप का जो खर्चा होता है वो इसी से जी। संपादित होते हैं वह। जी जी जी। तो एक अच्छे रूप में आप इसको देख रहे हैं कि ये आ गया तो स्टूडेंट्स को हाँ, फायदा इससे होगा, न छात्रों का सामाजिक, बौद्धिक और चारित्रिक और मनोवैज्ञानिक विकास होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जी जी जो विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है। जी। तो सिद्धार्थ जी, आपने अच्छी जानकारी दी कि एनएसएस यहाँ पे शुरू हो गया, उसका पूरा ढांचा आपने समझाया। कुछ और चलते चलते हो कोई जो बात छूट गई हो? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, विद्यार्थी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लें और अपने को शिक्षा के साथ साथ चारित्रिक और अपना जो ये मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक जो विकास है इसको भी करें। क्योंकि अगर आप एक ही कला में पारंगत होंगे तो काम नहीं चलेगा। इस समय हमें समय की मांग है कि हर कला में हमको पारंगत होना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आपको जानकारी ये मिल गई है। लर्नर्स, अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।